मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, क्लास 12 का प्रॉपर्टीज पर आधारित कुछ डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल पढ़ाने चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज 7.10 है। मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बताने चल रहा है। जैसे I = 0 to π/2 रूट में sin x इंटू dx अपान रूट में sin x प्लस रूट में cos x। समीकरण नंबर इसको ये कर दीजिए। अब यहाँ पर प्रगुण 4 लगा देंगे। प्रगुण 4 से I = 0 to π/2 रूट में साइन x के स्थान पर आप लिख सकते हैं π/2 रूट में साइन π/2 माइनस x लिखेंगे प्लस रूट में cos π/2 माइनस x इंटू dx हो जाएगा। I = 0 to π/2 होगा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos x। अपान रूट में लिख सकते हैं cos x अब प्लस इतने के स्थान पर sin x हो जाएगा इंटू dx। इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से हो जाएगा। 2i = लिखा जा सकता है 0 to π/2। देखो यहाँ पर sin x और यहाँ पर तो दोनों का एलसीएम तो सेम ही है। रूट में लिख सकते हो sin x प्लस रूट में cos x। पहले से sin x है, दूसरे से रूट में cos x इंटू होल dx। देखिए ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 2i = होगा ये कितने बार में 1 बार में कट रहा है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 to π/2। 2i = लिखोगे π/2 माइनस 0 तो i = π/4 हो जाएगा। यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड नंबर इसी मॉडल का है, फोर्थ नंबर भी इसी मॉडल का है, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 7 नंबर एक क्वेश्चन चलिए बताते हैं। I = दिया इंटीग्रेशन 0 to 1 x (1 - x) पर आपका n पावर है n इंटू dx है। अगर इसमें भी प्रगुण 4 लगा दिया जाए, देखिए प्रगुण 4 से लिख सकते हैं I = 0 to 1 और x के स्थान पर 1 माइनस x पुट कर लोगे 1 x बराबर लिखेंगे 1 माइनस x की पावर n इंटू dx। 0 to 1 माइनस x होगा। माइनस का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n इंटू dx हो जाएगा। इसको अगर अलग अलग करना चाहते हैं 0 to 1 का मल्टीप्लाई करोगे हमें 0 to 1 इस पर एक पावर है तो x की पावर n प्लस 1 इंटू dx हो जाएगा। I = x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। 0 to क्या लिखोगे 1। अब 1 पुट कर दो यहाँ पर x = 1 की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 1 की पावर n प्लस 2 n होगा अपान n प्लस 2 हो जाएगा।
अब 0 पुट करोगे तो इधर सब 0 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 पर कितना हो पावर दे दिया जाए तो 1 ही होता है, n+1 होगा। और यहाँ पर भी 1 पर n+2 है तो इसका मतलब 1 होगा, n+2 आ जाएगा। इसका अगर एलसीएम बराबर करना चाहते हो तो क्या होगा, एलसीएम टोटल का होगा n+1 और इधर होगा n+2, क्रॉस गुणा कर दो तो n+2 होगा -n-1, n से n कैंसिल हो जाएगा तो 1 2 में से 1 चला जाएगा, n+1 होगा और n+2, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर देते हैं तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 8 नंबर लॉग वाला फार्मूला पढ़ा है उसी मॉडल का है, 10 नंबर भी हो जाएगा। आइए आपको 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है। नंबर क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 है, 0 to नहीं पाई है, केवल π/2 नहीं है, पाई है, x इंटू डी एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, इसमें प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 ही यूज कीजिए प्रगुण 4 से। अगर प्रगुण 4 लिख दिया जाए तो 0 to π होगा, x के स्थान पर क्या लिखेंगे, पाई इंटू डी एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स करोगे तो 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन एक्स, साइन एक्स हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ दो। ठीक है ना। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया जाए, जोड़ दें तो 2i हो जाएगा एलएचएस में, और 0 to π होगा, ऊपर x होगा और यहाँ पर पाई माइनस एक्स इंटू डी। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो एक ही लिखेंगे, हो जाएगा ना। अब क्या किया जाए, 2i इक्वल टू 0 to π, पाई को बाहर ले लो, अचर पद है, और x से x कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 1 रहने दीजिए, ऊपर नीचे अगर 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर दिया जाए तो कोई मान में परिवर्तन होगा है? खाली इसको सूत्र पर कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। 0 to π, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपने पढ़ा cos स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। भाई इसको अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, एक साइन एक्स बाई कॉस एक्स को टेन एक्स कहेंगे, अभी cos एक्स बचेगा तो ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। और लिमिट भरोगे 0 से कितना पाई, 0 से कितना आ जाएगा पाई होगा, 2i इक्वल टू होगा पाई सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स 0 to π। अब यहाँ पर 2i इक्वल टू पाई, ये यहाँ पर भरो, अपर लिमिट 10 पाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब माइनस सेक पाई माइनस 10 0 और माइनस माइनस प्लस
सेक 0, 2i = 5, इसका मान तो 0 होता है, इसका मान -1, तो +1 हो जाएगा, इसका 0 और इसका मान 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2i = 2 2 से 2 कैंसिल, i = पाई, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। इस पर आधारित क्वेश्चन जितना हो आप सेल्फ सॉल्व करें। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया है। इस पर आधारित क्वेश्चन अभी 21 तक क्वेश्चन है। आप अपने बुक से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई भी साइड बुक का क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कृपया इसे कमेंट में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।